नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अपना एक सवाल, और ये सवाल अब मेरा ही नहीं रहा, ये सवाल दरअसल सुप्रीम कोर्ट से भी उठने लगा है और उन चाक चौराहों से भी उठने लगा है जहां पर सो कॉल्ड किसान आंदोलन के अगुआ नेता तंबू गाड़कर बैठे हुए हैं। वहां से सवाल उठा कि साहब ये कब तक तंबू गाड़े यहां बैठे रहेंगे। ये सवाल सिर्फ सड़कों पर नहीं उठा, ये सवाल वहां से उठकर भारत की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा, जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। और वहां पीआईएल पड़ी कि ये जो तंबू गाड़ के बैठे हैं, इनके तंबू गाड़ने से हमको बड़ी दिक्कत हो रही। हमको मतलब वहां के समाज को, वहां के आने जाने वाले लोगों को, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। तो कोर्ट ने केंद्र को बुलाया और कहा कि ये बताइए कि ये कब तक ऐसे झंडा गाड़े बैठे रहेंगे। झंडा गाड़ के बैठना आपका अधिकार है, ये कोर्ट बार बार कह चुका है कि आंदोलन करना आपका अधिकार है, आप करिए। अब बिचौलियां हैं तो भी अब आंदोलन तो आपका अधिकार है, तो आंदोलन करिए। लेकिन आपका अधिकार अगर दूसरे के अधिकार को बाधित करता है और वो बाधा अगर बड़े जनसमूह की हो, तब तो आपके अधिकार की बलि देनी पड़ जाएगी। तब आपका अधिकार नहीं रह जाएगा, और वो अधिकार वैसे भी अधिकार नहीं रह जाता जब वो छद्म हो। लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम भानु प्रताप सिंह, जो भारतीय किसान यूनियन का भानु ग्रुप है, उनके जो आरोप है उस पर नहीं जाएंगे कि इन्होंने हजारों करोड़ों की संपत्ति बना रखी है, ये टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। हम उन आरोपों पर नहीं जाएंगे। हम उन आरोपों पर भी नहीं जाएंगे कि इन्हीं के गढ़ में इनकी हालत पतली हो गई है। मतलब मुजफ्फरनगर के आसपास का इलाका, जहां पर बड़ी बड़ी खाप पंचायतें होती हैं, उन खाप पंचायतों में टिकैत की कोई हैसियत नहीं है। हम उस पर भी नहीं जाएंगे। हम उन तमाम बातों पर भी नहीं जाएंगे जो बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि साहब इन लोगों ने बड़ा रायता यहां फैला रखा है, लेकिन उस रायते में कोई दम नहीं। हम उस पर भी नहीं जाएंगे। हम इस पर आएंगे कि जो गाजीपुर नोएडा जो बॉर्डर है, और जहां पर इन लोगों ने अपने तंबू डंडे गाड़ कर सो कॉल्ड किसान आंदोलन के नाम पर लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, अब जो कोर्ट कह रहा है उसके बाद अब टिकैत का क्या होगा, ये बड़ा सवाल। एक सवाल उठा था कि 15 अगस्त को टिकैत क्या करेंगे। तो वहां पर केंद्र सरकार ने व्यवस्था की और राकेश अस्थाना को लाकर बैठा दिया। राकेश टिकैत खेत हो गए। राकेश टिकैत आजकल न दिल्ली के बॉर्डरों पर दिखाई देते हैं और न लखनऊ की चौहद्दी में, जो कि उन्होंने कहा था कि दिल्ली की तरह इसे भी बंधक बना लेंगे। आजकल वो पंजाब टहल रहे हैं। हम उस पर नहीं जाएंगे, और हम इस पर भी नहीं जाएंगे क्यों पंजाब और हरियाणा टहल रहे हैं। हम इस पर भी बात नहीं करेंगे कि क्या वो भी अरविंद केजरीवाल की तरह और अपने जो अगुआ उनके साथी रहे, अगुआ न कहें उनके साथी रहे, जिन्होंने पंजाब में एक नई पार्टी बना ली है और चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, तो क्या उसी तरह भारतीय किसान यूनियन भी चुनाव का मुगालता पाले हुए है और लड़ने का ख्वाब देख रही है और ये सोच रही है कि नरेश टिकैत या राकेश टिकैत में से कोई टिकैत जो है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। देखिए, माफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री वाला तो कुछ बड़ा हो जाएगा। अब माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि वो तो कुछ बड़ा हो जाएगा। अब ये इन सब बातों पर हम नहीं जाएंगे। हालांकि ये दिलचस्प होगा कि अगर ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे तो अखिलेश यादव और मायावती और कांग्रेस में जो भी उम्मीदवार हो, दावेदार हो, वो क्या करेगा, क्योंकि ये सारे के सारे ही किसान आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति चमका रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में नहीं चला, नहीं तो राकेश टिकैत वहां भी मुख्यमंत्री पद का के दावेदार बन जाते। देखिए, मैं सिर्फ इस आधार पर कह रहा हूं कि पंजाब में किसान आंदोलन का एक धड़ा हटकर नई पार्टी बनी और अब वो जो है वहां चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। अगर ऐसा उत्तर प्रदेश में हो गया तो बाकी पार्टियां क्या करेंगी, जो किसानों के कंधे पर दौड़ने की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह सत्ता में आ जाए। बहरहाल हम इन सब किसी बात पर नहीं जाएंगे। अपना वही सवाल है कि जब कोर्ट ने कह दिया है कि अब
केंद्र सरकार तय करे कि लोगों को कोई समस्या ना हो, तब ये सवाल अब खड़ा होता है कि राकेश टिकैत का अब क्या होगा, उस सो कॉल्ड किसान आंदोलन का क्या होगा। अब क्या राकेश अस्थाना इनकी हवा निकालेंगे? क्या योगी सरकार वो जो अक्कल बक्कल था वो पहनाएंगे? क्योंकि अब वहां उत्तर प्रदेश सरकार भी है और वहां दिल्ली पुलिस भी है। अब ये दोनों लोग तय कर लें कि कौन रास्ता साफ कराएगा और लोगों की आवाजाही को, ये जो तंबू गाड़े लोग बैठे हैं इनकी इनसे मतलब आप समझिए माहौल गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप लोग गाजीपुर बॉर्डर गए हो तो आप देखिए किस तरह की स्थितियां वहां पर हैं। आने जाने में बड़ी समस्या होती है, तमाम जगह जहां जहां ये लोग बैठे हुए हैं वहां बड़ी दिक्कत हो रही है। और आप मतलब आपको ताज्जुब होगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने अगर कहीं देखा हो कि कहीं खाली जगह और वहां बस्तियां बस जाती हैं, उसी तरह वहां बसा ली गई हैं। आप देखिए बाकायदे वहां किस तरह टाम टप्पर लगा के सब लोग बैठ गए हैं। तो ये बड़ी भयावह स्थिति है और इस स्थिति से वहां के लोग परेशान, और इसलिए भी परेशान है कि इनके टाण टप्पू से वहां लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति धीरे धीरे खराब हो सकती है। ये भी एक बड़ी समस्या है। किस तरह के लोग हैं और ये किसकी गारंटी लेंगे? आपको पता होगा कि किस तरीके से अभी वहां पर इन आंदोलनकारियों के बीच में इस तरह की एक घटना हुई थी जिसमें किसी बच्ची महिला के साथ कुछ मतलब आपका ये ऊंच नीच हो गया था। इस तरह की तमाम बातें आ रही, इसलिए अब ये देखना होगा कि टिकैत बॉर्डर जाएंगे कि लखनऊ आएंगे कि अब भाग के जो है हरियाणा में जाकर बैठेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वैसे मैं फिर चलते चलते कहूंगा कि ये पूरी कवायद कुछ और नहीं, जाट नेता बनने की है। कौन बनेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच जो कोर्ट ने कहा है कि अब केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार तय करे कि आवाजाही कैसे सुगम हो, तो अब हमको लगता है अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। अब सीधी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब सरकार के पास कोर्ट का ऑर्डर है जो ये कहता है कि लोगों की आवाजाही बाधा मुक्त हो, और उसके लिए सरकार इनके अधिकार का भी ध्यान रखते हुए और एक बड़े समूह के अधिकार को ध्यान में रखते हुए कुछ तो कर सकती है। तो फिर वही सवाल है, अब राकेश टिकैत और किसान आंदोलन का क्या होगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।